Good morning, students. Class 8 History Chapter 5 When People Rebel 1857 and After। तो इस लेसन में हम उन सब रिवॉल्ट्स के बारे में, रिबेल्स के बारे में, बगावत मतलब विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे जो कि अंग्रेज़ों के खिलाफ हुए भारतीयों के द्वारा जो प्रदर्शित किए गए। तो 1857 जो ईयर है, सबसे पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ एक आंदोलन शुरू हुआ जिसको हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। एंड उसके बाद जो भी घटनाएं घटी वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। पॉलिसीज एंड द पीपल। तो प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी उसके द्वारा जो फॉलो की गई पॉलिसीज थी, तो किस तरह से लोगों के ऊपर अलग अलग तरह के लोग, चाहे वो किंग्स थे, क्वींस थे, पेजेंट्स थे, लैंडलॉर्ड्स थे, ट्राइबल पीपल थे या फिर सोल्जर्स थे, तो उनके ऊपर किस तरह से उन नीतियों का प्रभाव पड़ा। तो डिफरेंट एक्शंस जो अंग्रेज़ों के द्वारा लिए गए थे तो वो बहुत हार्मफुल थे। इंडियंस के सेंटिमेंट्स को, इंडियंस की भावनाओं को उन्होंने चोट पहुंचाई। नवाब लूज देयर पावर। तो मिड 18th सेंचुरी में क्या हुआ कि नवाब और राजा जो थे उन्होंने उनकी जो शक्तियां थी उनसे जाती रही। तो लगातार वो अपनी अथॉरिटी, अपनी सत्ता, अपना मान सम्मान जो थे, ऑनर जो था वो खो रहे थे। रेजिडेंट्स हैड बीन स्टेशनड इन मैनी कोर्ट्स। तो क्यों अपना वो मान सम्मान खो रहे थे? क्योंकि जो ब्रिटिश रेजिडेंट्स थे वो उनके दरबार में, राजा के, रूलर्स के, नवाब के दरबार में उनको नियुक्त कर दिया गया था। जो सब्सिडरी अलायंस के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं उसकी मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। तो उसमें क्या था कि इसके प्रोटेक्शन के बदले में कि अंग्रेज़ों ने कहा कि दूसरे रूलर से हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, तो इसके बदले में आप हमारी आर्म्ड फोर्सेस जो है उनको अपने दरबार में रखो एंड उनको पे भी आप करो। तो इस तरह से उनको पे करना पड़ता अंग्रेज़ों को। और वैसे भी हर टाइम क्योंकि अंग्रेज़ अधिकारी वहाँ रहता दरबार में, तो वो कोई भी अंग्रेज़ों के खिलाफ कोई भी स्टेप लेने के लिए भी वो फ्री नहीं थे, क्योंकि हर चीज़ उनकी, हर मोमेंट जो भी एक्टिविटी थी तो वो अंग्रेज़ों द्वारा उसके ऊपर नज़र रखी जा रही थी। तो अगर इंडियन नवाब जो थे वो नहीं कर पाते थे उनकी ज़रूरतों को पूरा, अंग्रेज़ों को सैलरी नहीं दे पाते थे, तो इसी ग्राउंड पे उनसे उनकी टेरिटरी जो है वो छीन ली जाती थी। तो बहुत सारी जो रूलिंग फैमिलीज थी उन्होंने नेगोशिएट किया कंपनी के साथ, विचार वटांदरे किए, उन्होंने बातचीत की, समझौता करने की कोशिश की कि जो जैसे रानी लक्ष्मीबाई है झांसी की, वो चाहती थी कि कंपनी जो है उसके गोद लिए हुए बच्चे को वो जो है रिकॉग्नाइज करे कि उसके अपने बच्चे की तरह, तो उसकी किंगडम जो है उससे ना छीने। लेकिन उसके लक्ष्मीबाई के हस्बैंड की डेथ के बाद जो रानी का गोद लिया हुआ पुत्र था तो उसको अंग्रेज़ों ने उसका उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। जो पेशवा बाजीराव का डॉक्टर सन था नाना साहब, उसने भी पेशवा की डेथ के बाद कंपनी से पेंशन, क्योंकि उसका वो गोद लिया हुआ पुत्र था तो उसका हक बनता था पेंशन के ऊपर, लेकिन उसकी बात भी अंग्रेज़ों ने नहीं मानी। अवध जो थी, अवध का जो स्टेट था, प्रोविंस थी, वो लास्ट टेरिटरी थी, लास्ट क्षेत्र था जो कि अंग्रेज़ों के द्वारा अनेक्स कर लिया गया था, हड़प कर लिया गया था 1801 में। तो सब्सिडरी अलायंस इम्पोज किया गया अवध के ऊपर एंड इन 1856 इट वाज टेकन ओवर। तो गवर्नर जनरल डलहौजी जो था उसने ये इल्ज़ाम लगाया अवध के शासन के ऊपर कि अवध को अच्छे से कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि अगर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए जहाँ का, तो वो अंग्रेज़ ही अच्छे से मतलब जहाँ का प्रशासन चला सकते हैं, इसलिए अंग्रेज़ों के हाथों में ये क्षेत्र आना चाहिए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उन्होंने ये प्लान कर लिया था कि मुगल डायनेस्टी का खात्मा कर दिया जाए, क्योंकि अंग्रेज़ काफ़ी टेरिटरीज अपने अंडर ले चुके थे, लेकिन अभी भी इंडिया के ऊपर मुगल बादशाह बहादुर शाह जफ़र का शासन था, अभी भी उस सिक्कों पे उसका नाम चलता था। तो लोग उसको अपना बादशाह मानते थे, अपना रूलर मानते थे, लेकिन उसको भी उसकी पावर को भी ख़त्म करने के लिए अंग्रेज़ों ने मन बना लिया। और जो कॉइन्स थे जिनके ऊपर बहादुर शाह जफ़र का नाम था उसका नाम रिमूव कर दिया गया सिक्कों से भी, नई करेंसी जो छपने लगी तो उस पर रूलर का, बहादुर शाह जफ़र का नाम नहीं था। तो इन 1849 गवर्नर जनरल डलहौजी जो है उसने अनाउंस किया कि बहादुर शाह जफ़र की डेथ के बाद उसके जो फैमिली है उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा रेड फोर्ट, लाल किले में जिसमें वो रहते थे, तो वहाँ से उनको शिफ्ट करके दिल्ली में किसी और जगह पे ठहराया जाएगा।
तो गवर्नर जनरल कैनिंग जो था उसने डिसाइड किया कि बहादुर शाह जफर जो है दैट वुड बी द लास्ट मुगल किंग, कि वो लास्ट मुगल राजा होगा। इसके बाद जो उसके डिसेंडेंट हैं, जो उसके ऊपर निर्भर हैं, जहाँ उसके उत्तराधिकारी हैं, सक्सेसर्स हैं, उनको एज किंग रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा और उनको प्रिंसेस की तरह ही ट्रीट किया जाएगा।